जब सब कुछ तेजी से बदल रहा है। रिश्ते, समाज और इंसानियत, क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें स्थिरता दे सकती है? क्या कोई ऐसा सिद्धांत है जो समय के पार भी हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? हाँ, है। उसे हम धर्म कहते हैं। धर्म कोई पुरानी किताब नहीं, कोई केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन को समझने और सही दिशा में जीने की अद्भुत प्रणाली है। धर्म एक ऐसा आधार है जो श्रीराम से लेकर महात्मा गांधी तक के विचारों में देखा गया। धर्म वो प्रकाश है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। पर धर्म आखिर है क्या? क्या ये किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम है या कोई मजहब है? नहीं। धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है, जो इस सृष्टि को संभाले रखे। धर्म का संबंध किसी एक संप्रदाय से नहीं, बल्कि मानवता की आत्मा से है। सत्य बोलना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, इन सब का नाम धर्म है। धर्म कोई मंदिर मस्जिद नहीं, ये वो विचार है जो हर इंसान के भीतर जिंदा होता है, बस कभी कभी हम उसे सुनना भूल जाते हैं। हमारी पौराणिक कथाएं धर्म की सबसे जीवंत मिसालें हैं। जब श्रीराम ने पिता के वचन को निभाने के लिए राजगद्दी छोड़ दी, तो वह सिर्फ एक बेटा नहीं, धर्म का प्रतीक बन गए। जब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, तो वह कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, वह धर्म के लिए त्याग की पराकाष्ठा थी। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार किया, तब श्री कृष्ण ने याद दिलाया, तुम्हारा धर्म है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। इन कहानियों में देवता नहीं, इंसान हैं जो अपने धर्म के लिए सबसे कठिन रास्ता चुनते हैं। यही धर्म है, आसान नहीं लेकिन सच्चा। धर्म ने केवल व्यक्ति को नहीं, समाज को भी गढ़ा है। प्राचीन भारत में राजा भी खुद को ईश्वर से ऊपर नहीं मानता था, वह राजधर्म का पालन करता था। परिवार में हर सदस्य का अपना धर्म होता, माता पिता का, पुत्र पुत्री का, गुरु शिष्य का। पर्यावरण से भी धर्म जुड़ा था, नदियों को मां कहा गया, वृक्षों की पूजा हुई, पशु पक्षियों को देवताओं का वाहन माना गया। धर्म ने हमें सिखाया कि हर रिश्ते में संतुलन होना चाहिए, और यही संतुलन जब टूटता है तब समाज लड़खड़ाता है। यहां एक बहुत जरूरी बात है, धर्म और मजहब एक जैसे नहीं हैं। मजहब पूजा की विधि है, धर्म जीने की नीति। मजहब बता सकता है कि प्रार्थना कैसे करनी है, पर धर्म बताता है कि जिंदगी कैसे जीनी है। आप किसी भी ईश्वर में विश्वास करें या न करें, लेकिन धर्म आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। एक ईमानदार एथिस्ट भी धर्म का पालन कर सकता है, क्योंकि धर्म का मूल है सच्चाई, करुणा, कर्तव्य और न्याय। अब सवाल उठता है, क्या आज की दुनिया को धर्म की जरूरत है? आज जब लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, धर्म उन्हें आंतरिक संतुलन देता है। जब राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, धर्म बताता है कि सत्ता सेवा का माध्यम है, स्वार्थ का नहीं। जब पर्यावरण नष्ट हो रहा है, धर्म याद दिलाता है धरती भी मां है। जब परिवार बिखर रहे हैं, धर्म रिश्तों की मर्यादा सिखाता है। टेक्नोलॉजी ने सुविधाएं दी, पर दिशा नहीं। धर्म दिशा देता है जो आत्मा से शुरू होकर समाज तक पहुंचती है। क्या आज की समस्याओं का समाधान प्राचीन धर्म में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। धर्म कहता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह पर नियंत्रण रखो, यही आज की मानसिक बीमारियों की जड़ें हैं। धर्म कहता है कि जो शक्ति तुम्हारे पास है, उसका उपयोग सेवा के लिए करो, न कि अपने स्वार्थ के लिए। धर्म कहता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज पूज्य है, फिर चाहे वो जल हो, वायु हो या कोई जीव। अगर हम फिर से धर्म को समझें, तो हम खुद को भी बचा सकते हैं और पृथ्वी को भी। तो क्या धर्म ही हमें बचाएगा? हां, लेकिन कोई चमत्कार नहीं करेगा। धर्म तुम्हें आईना दिखाएगा, तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर दुनिया को बदलना है, तो पहले खुद को बदलना होगा। धर्म को केवल पढ़ो मत, जियो। क्योंकि जब धर्म जीवित होता है, तभी संस्कृति जीवित रहती है, और जब धर्म मरता है, तब सभ्यताएं भी बिखर जाती हैं। धर्म कोई रुकावट नहीं, धर्म तो सबसे बड़ी राह है जो तुम्हें तुमसे मिलवाती है। तो अब जब अगली बार आप धर्म शब्द सुने, तो उसे किसी मजहबी चश्मे से मत देखिए। उसे याद कीजिए उस दीपक की तरह
जो अंधेरे में भी दिशा देता है, उस आवाज की तरह जो भीतर से कहती है, उठो, जागो और अपने कर्तव्यों को समझो। धर्म कोई बोझ नहीं, धर्म वो शक्ति है जो तुम्हें कमजोर नहीं, अडिग बनाती है। यही धर्म श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है, यही धर्म अर्जुन को योद्धा बनाता है, और यही धर्म अगर तुम अपनाओ तो तुम भी अपने जीवन के नायक बन सकते हो। धर्म को बचाना नहीं है, धर्म को जीना है।